नामोपेत्य जीरियन् मर्त्याः क्वाधस्थाः प्रजाननम् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमो दानति दीर्घे जीविते को रमेत अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन् मर्त्याः वधस्थाः प्रजानन अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते कालमेत यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता वृणीते यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति बड़े महति ब्रूहि न तत् या अयं वरः गूढम् अनुप्रविष्टाः न अन्यं तस्मात् नचिकेताः वृणीते। कहते हैं अजीर्यताम् अमृतानाम् उपेत्य जीर्यन् मर्त्याः वधस्थाः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान् अति दीर्घे जीविते का रमेत। अजीर्यताम् अमृतानाम् अजीर्यताम् यानी जो जीर्ण नहीं होने वाली, जो जीर्ण नहीं होने वाली यानी जैसे बुढ़ापा, क्षीण कोई वस्तु है क्षीण हो जाती, जैसे शरीर है हृष्ट पुष्ट है जीर्ण शीर्ण हो जाता है, इस प्रकार के जीर्ण न होने वाली अमृतावस्था, अमृता नाम अवस्थायाम उपेत्य अमृत स्वरूप यानी जिसका कभी नाश ना हो, ऐसी अमृत अवस्था को प्राप्त करके फिर इससे उल्टी जो जीर्ण होने वाली जो क्षीण अवस्था है, मर्त्यावस्था, जो मर्त्य अवस्था है, जो वधस्था
यानी बहुत अधस्था, नीच स्थान, उस निम्न स्थान पर बैठा हुआ प्रजानन, जो जानने वाला, जो जानने वाला ज्ञानी होकर अभिध्यायन ध्यान पूर्वक विचार करता हुआ वर्ण रति प्रमोदान, सुंदर वर्ण रूप और रति भोग प्रमोदान, इनमें प्रमोद खुश होने वाला, अति दीर्घ के बहुत लंबे जीवित कार्य में, जीवन में भोगने वाले उन वस्तुओं में कौन प्रसन्न होगा, कौन इनमें रमण करेगा, कौन इन्हें आनंद मानेगा। अर्थात अगर झेल ना होने वाली जो अमृत अवस्था है, जो कभी क्षीण नहीं होती है, जो हमसे जाती नहीं है, ऐसी जो अमृत अवस्था है, मृत अवस्था के विपरीत है, उसको प्राप्त करने के बाद ये जो मनुष्य जीवन है, ये हमें अमृता अवस्था प्राप्त है। ये अमृता अवस्था प्राप्त है क्योंकि इस मनुष्य जीवन में हम लोग मृत्यु को जो है लांग कर, मृत्यु का अतिक्रमण करके अमृत उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मानव देव को एक अमृत अवस्था कहा कि यहाँ पर हम अमृत सा ईश्वर रचित उस पर ब्रह्म के अमृत स्वरूप तत्व ज्ञान को पाकर अमर हो जाते हैं, यानी मृत्यु से तर जाते हैं। इसीलिए जब अमृत स्वरूप उस अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, उस अवस्था में न जीर्ण है न शीर्ण है। उस अवस्था में कभी भी वो अवस्था टूटने वाली नहीं है, क्षय होने वाली नहीं है। शरीर की अवस्था बचपन है, चेंज होती है, जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर नष्ट ही हो जाता है। परंतु इस शरीर के दूसरी जो अवस्था है आत्मा की, आत्मा की अवस्था ना कभी तो बचपन से बड़ा जवानी बनेगी, ना जवानी से बुढ़ापा बनेगा, ना बुढ़ापे से मृत्यु होगी। यानी उसमें जीर्ण नहीं हो सकती है, शीर्ण नहीं हो सकती है। शरीर की अवस्थाएं बिगड़ती हैं, लेकिन आत्मा की अवस्थाएं चेंज नहीं होती हैं। शरीर से प्राप्त होने वाले सभी अवस्थाएं मृत हैं और आत्मा के प्राप्त होने वाली सब अवस्थाएं अमृत है। अमृत अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर इससे विपरीत जीत छीन होने वाली मरणावस्था को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, यानी आत्मा की ओर से ध्यान छोड़ करके
शरीर की तरफ ज्यादा लगाता है तो वह हे यम नीच नहीं तो क्या है। नचिकेता है कहता है इस प्रकार की निकृष्ट अवस्था को प्राप्त करने की निकृष्ट सोच करने वाला व्यक्ति नीच ही होता है। इस विचार का ध्यान करके हे यमाचार्य, जो तुम सौंदर्य से युक्त, रमन करने के योग्य स्त्रियों का प्रलोभन दे रहे हो, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई, उन्हें भोगने के लिए देवता धन पुत्र पौत्र बहुत सा जो है यश कीर्ति दीर्घ जीवन लंबी आयु इच्छा मृत्यु, ये जितना भी तुम प्रलोभन दे रहे हो, इनमें किसका चित्त लग सकता है? ये उसी अज्ञानी मृत अवस्था में प्रेम करने वाले को ही इनमें केवल ध्यान लग सकता है, इसकी इच्छा हो सकती है, चाहना हो सकती है। इसीलिए हे मृत्यु, यस्मिन् इदम विचिकित्सन्ति मृत्यु यत् सांपराये मैति भूहि न तत् या अयं परा गूढ़म अनुप्रविष्टा न अन्यम तस्मात् नचिकेता प्रणीते। हे यमाचार्य, जिसमें इस इदम विचिकित संति जो संशय करते हैं और जिज्ञासा भी करते हैं, यत सांपराये, जो परलोक संबंधी महती बड़े जो ज्ञानी लोग जिसके लिए जिज्ञासा करते हैं, रूही ना तत्, उसका तुम मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हो? या अयम परा, जो मेरा ये वर है, गूढ़म अनुप्रविष्टा, इस प्रकार से इतने प्रलोभनों के कारण ये और भी गूढ़ हो गया है। और ना अन्यम तस्मात् नचिकेता प्रणीते, मैं जो है इससे और कोई श्रेष्ठ दूसरा वर्ग जो है नहीं मानता। हे मृत्यु, जिस इदम यस्मिन विचिकित्सन्ति सांपराये महति, जिस बात को जानने के लिए सब लोग जो है जिज्ञासा करते हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, जिसके लिए जिज्ञासा करते हैं, जिसके लिए महान सांपराय परलोक में जो साधक जिस गति को प्राप्त करने के लिए इतना तप ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा पालन करते हुए परिश्रम करते हैं, जिसके लिए यम नियम निध्यासन इत्यादि जो साधन है ये किए जाते हैं,
वो क्या है कि मृत्यु के बाद, डेथ के बाद आत्मा का स्वरूप, जो बहुत से लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत से तो उससे कहते हैं कि शरीर की डेथ होने के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, और बहुतों का कहना यह है कि नहीं, शरीर की समाप्ति के साथ आत्मा का कोई रिलेशन नहीं, आत्मा यूं के त्यों ही बना रहता है। ये जो रहस्य है, ये रहस्य के लिए साधन के द्वारा अभ्यास करने के कारण ये बहुत ही अब गूढ़ हो गया है। क्योंकि जिन सब प्रलोभनों के सामने इसकी महत्ता को और दृढ़ कर दिया गया और वर्णन किया गया, स्तुति की गई, क्योंकि इतने से प्रलोभन देकर के भी नचिकेता की बुद्धि चकराई नहीं, क्योंकि नचिकेता ने समझ लिया कि ये जो प्रलोभन है वरदान है, कि जब तक इच्छा करे तब तक जी, जब तक इच्छा करे तब तक जी, लंबी आयु जीने वाले पुत्र पौत्र ले, राज्य ले, भोगने के लिए स्त्रियां ले, और ऐसी स्त्रियां जो देवों को बिना प्राप्त हुई। और फिर इसके बाद भी बड़े बड़े वर देने के बाद नचिकेता ने अपने तीसरे वर के लिए, आत्मा का रहस्य को जानने के लिए उसी पर दृढ़ रहे, इन सब को जो है त्याग दिया। ये देख करके यमराज ने, यमाचार्य ने देख लिया कि ये बहुत सी चीजों में फंसने वाला नहीं है, ये तो निकलने वाला है। उसके इस प्रकार के परीक्षण को देखकर कि नचिकेता अपने तीसरे आत्मा का रहस्य से जरा भी विचलित नहीं हो रहा है, बहुत सी चीजों के द्वारा ठगे जाने से भी ठगा नहीं जा रहा है। अनेक वरदान देने के बाद भी वरदानों की ओर ध्यान ही नहीं लगा रहा है, केवल आत्मा की ओर ही ध्यान लगाया बैठा है। इसीलिए यमाचार्य ने कहा, अरे नचिकेता, विचारवान पुरुष हो तेरे जैसा, कि मार्ग में यानी साधना करते हुए व्यक्ति को मार्ग में अनेक प्रलोभन इस प्रकार के उत्पन्न होते हैं, जो प्रलोभित हो जाते हैं, बस वो वहीं पे अटक जाते हैं, आगे नहीं जा पाते। लेकिन जो इनसे प्रलोभित नहीं होते हैं,
जो अपने लक्ष्य को ही मानने वाले होते हैं वो वहां पर अटकते नहीं है, वो आगे निकल जाते हैं। अब संसार में देखा जाता है थोड़ी भी भक्ति पूजा करने वाले व्यक्तियों को एक कामना की पूर्ति हो जाए तो बस उनके लिए वही देवता है, वही भगवान है, वही इष्ट है। वो सब उसी में ही अटक जाते हैं, सोचते बस यही भगवान है, इसके आगे कुछ और नहीं है। इस प्रकार से यमाचार्य के द्वारा अनेकों प्रलोभन दिए जाने पर भी नचिकेता की बुद्धि कहीं नहीं अटकी। ये देखकर यमाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। नचिकेता ने कहा, महाराज मृत्यु के बाद में आत्मा का रहस्य क्या होगा? कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है? मेरा तीसरा वर्ग यही है। और है यमाचार्य, आपके द्वारा वर्णन करने के कारण मेरे जैसे श्रोता के ग्रहण करने के कारण ये जो अवस्था है, ये जो तत्व है, आत्मा का रहस्य है, ये बहुत अत्यंत गूढ़ हो गया है। इसलिए और जिज्ञासा का आश्रय बन गया है। सबका इसी के ऊपर ध्यान अटका है कि जिसके लिए इतनी सब चीजों को त्याग किया जाता है, आखिर वो है क्या है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता क्या है? नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य कोई वर को मांगता ही नहीं है। कहता है, यमाचार्य तुम मुझे देते हो तो मेरा तीसरा वर वही है। इस प्रकार से नचिकेता की बुद्धि को, सोच को, अवस्था को देखते हुए यमाचार्य ने कहा, हे नचिकेता, मैं तो देख रहा था कि तेरे में संसार के दोषों को देखने की बुद्धि है, अमृत की विशेषता को देखने की बुद्धि है या नहीं है। क्योंकि इस विद्या के लिए श्रोता ऐसा अधिकारी ही होना चाहिए। अगर संसार की बातों में अटकने के वाला अपनी जो है तृष्णा को भोगने वाला व्यक्ति इसका जिज्ञासु नहीं हो सकता है। फिर नचिकेता, मैंने बहुत प्रलोभन दिए पर तुम कहीं भी अटका नहीं। ले, अब जो है मैं तुझे अच्छी प्रकार से छानबीन करके उस तत्व का प्रवेश, उपदेश शुरू करूंगा। कल से फिर उसे